आइए मुशायरे के आगाज में ही मैं चाहता हूं कि जरा सा माहौल ऐसा बन जाए कि आपको लगे कि आपके जज्बात की तर्जुमानी हो रही है, आपके अपने जज्बात और एहसासात जिन्हें आप देखते और महसूस करते हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं, उसे अगर एक शायर कह दे तो आपको लगेगा कि यह आप बीती को जगबीती बनाने का कारनामा है जिसे आज का शायर पूरा कर रहा है। आइए यही कारनामा, यही जादू मैं करके दिखाता हूं और एक ऐसा शायर बुलाता हूं जो वो बात कहेगा जो आप कहना चाहते हैं, जो वो बोलेगा जो आप बोलना चाहते हैं। आपकी जबान बन के बोलने वाला शायर असद बस्तवी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी। तारीखी और अदबी सरजमीन मऊ के जिंदा दिल और बाज़ौक़ सामईन, मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज आपके दरमियान हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सद्भावना कमेटी के चेयरमैन मेरे बड़े भाई जनाब आज़ाद प्रताप गढ़ी साहब, जिनकी दुआएं, मोहब्बतें, शफ़क़तें बारहा मुझे मिलती रहती हैं। स्टेज पर मेरे मोहतरम साबिक़ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जनाब मुनीर खान साहब, भाई शहजादा कलीम साहब, ये तमाम हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ। और मुंतज़िम मुशायरा जनाब अरशद जमाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। हज़रत गिरामी नदीम फ़र्रुख साहब ने इस मुशायरे का मकसद, इस मुशायरे की तहरीक और इस मुशायरे के मिशन को बता दिया है। मैं बिला किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे यकीन हो जाए कि मैं मऊ में पढ़ रहा हूँ। इजाज़त दें तो 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। इजाज़त पेश करता हूँ, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूँ। पेश जी भाई, पढ़िए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी बेदारी को। पेश करता हूँ बतौर खास, अगर खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया ग्रामी। मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान जब सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। इस मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और यह ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बेका नहीं कर सकती। ये तस्वीर है हिंदुस्तान की। कुछ लोग हमें धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। अल्लाह करे कि आपकी समातें, आपकी मोहब्बतें उनके मंसूबों को नाकाम करे। पेश करता हूं बतौर खास, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर वाह वाह वाह। ये असद जरा सा आधे मिनट के लिए रुके, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। मऊ के अच्छे लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। कोई दीवाना ही होगा जो सच बोलने की हिम्मत करेगा, और सच बोलने के लिए अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला हिम्मत कर रहा है तो ये तो और ज्यादा हिम्मत की बात है। इस मुश्किल दौर में असद बस्तवी ने अगर सच बोलने की हिम्मत की है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनका साथ दें। अगर आपने इनकी ताईद नहीं की तो सच बोलने वाले कमजोर पड़ेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सच बोलने वालों का साथ दें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। पेश करता हूं, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को,
लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और हज़रत गिरामी एक पैगाम देना चाहता हूँ, वही पैगाम आज के इस मुशायरे का मकसद है। हज़रत गिरामी, आप अपने अड़ोस पड़ोस और करीब के तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को ये बताइए कि हमारी लड़ाई इस मुल्क में न कभी हिंदू भाइयों के साथ थी, न है और न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम धर्म प्रकाश यादव साहब के लिए, राजू राय साहब के लिए और तमाम गैर मुस्लिम मुरलीधर यादव साहब के लिए, तमाम बिरादरान वतन जो आज इस स्टेज पर या शहर में गांव में तशरीफ रखते हैं, सबको एक पैगाम जाए। पेश करता हूं तेरे खास इरशाद। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अब बताइए अपने हिंदू भाइयों से कि हमारे मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा रिश्ता आपसे जो है वो इस वतन की मिट्टी का रिश्ता है। आप बताइए अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को। पेश करता हूं, मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जमजम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया। हाज़िर गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस कौमी एक जहदी की तस्वीर को बिगाड़ने के लिए सिर्फ इस मुल्क के फिरका परस्त लीडरों की कारस्तानी नहीं है, बल्कि इस माहौल को बिगाड़ने के लिए इस मुल्क की गोदी मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ। उनको भी लड़ाती हैं ये दिन रात की खबरें, जो ईद दिवाली के सिवा कुछ नहीं करते। अब अगले मिसरे पर पूरा मऊ मेरा साथ दे। पेश करता हूं बतौर खास, उनको भी लड़ाती हैं ये दिन रात की खबरें। उनको भी लड़ाती हैं ये दिन रात की खबरें, जो ईद दिवाली के सिवा कुछ नहीं करते। टीवी के ये चैनल हो या फिर न्यूज के एंकर, टीवी के ये चैनल हो या फिर न्यूज के एंकर, ये लोग दलाली के सिवा कुछ नहीं करते। ये लोग कुछ नहीं करते। ये लोग दलाली के सिवा कुछ नहीं करते। जो झूठ लिखे, जो सिर्फ लिखे झूठ, वो अखबार बदल दो। उठो चलो ये जुल्म का बाजार बदल दो। जो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे दुआएं मिली मेरे बड़े भाई जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब की, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि पूरा मऊ अगली सब से लेके पिछली सब तक मेरे एक शेर की तायद करे। स्टेज पर मेरे भाई शहजादा कलीम साहब और तमाम मेहमान जो तशरीफ रखते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे कि उन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। पेश लिखे झूठ वो अखबार बदल दो। उठो चलो और जुल्म का बाजार बदल दो। उठो चलो और जुल्म का बाजार बदल दो। जालिम की हुकूमत से परेशान है सब लोग। जालिम की हुकूमत से परेशान है सब
अब चैन से जीना है तो सरकार बदल दो, अब चैन से जीना है तो सरकार बदल दो, अब चैन से जीना। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मुनीर भाई, 2014 से कबल यह ऐलान किया गया कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। इस मुल्क में काला धन वापस आएगा, तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन मऊ वालों, एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, यह आपसे ढका छुपा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूं बतौर खास लिहाजा फरमाए। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहना, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। आपकी मौजूदगी ये यकीन दिला रही है मुझे कि 2022 में आप तारीख रकम करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बदलाव ला रहे हैं। पेश करता हूं, मेरा अगला मिसरा मुकम्मल हो, आपके दिलों पर दस्तक दे तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। पेश करता हूं बतौर खास। यकीनन अपनी आंखों से, यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी उन्हीं वाह 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 आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मैंने देखा सोशल मीडिया के हवाले से, मैंने देखा अखबारात के हवाले से, जब अरशद जमाल साहब समाजवादी के सच्चे सिपाही मऊ के, जब कोरोना की महामारी में लोगों को इमदाद फराहम कर रहे थे, लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों की दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को राशन और ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे का सौदा कर रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। हाज़िरीन गिरामी, आप बुनकर की यहाँ कारोबार है, आपको पता है कि इस वक्त इन सरकारों को बेचने के लिए आपकी जमीनों के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा है। लिहाजा अपनी जमीनों को बचाइए और एक ऐसी सरकार का इंतखाब कीजिए जो आपकी जमीनों की हिफाजत करे, आपके हुकूक की हिफाजत करे। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूं। इरशाद इरशाद इरशाद। खजाने को वही रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वाह वाह वाह। वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। खजाने को वही रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय वाह 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 वाह। समझ कर बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 2 कते मुझे और पढ़ने, उसके बाद अपनी जगह लेनी है। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। 2-2.5 साल का जो अरसा गुजरा है आपके साथ कारोबार का मामला क्या हुआ? एक ऐसा लॉकडाउन किया गया जिसकी कोई तैयारी नहीं, एक ऐसा लॉकडाउन जिसका कोई प्लान नहीं। 24 मार्च की रात में ऐलान होता है कि कल से लॉकडाउन। सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं, कितने लोगों को तड़पते तड़पते अस्पतालों में मरते हुए देखा है। बंबई, गुजरात, अहमदाबाद, कलकत्ता, तमाम बड़े शहरों से लोग पैदल अपने घर को निकलते हैं, रास्ते में कितने लोगों की मौत होती है। हाज़िरीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर आपके कारोबारी मामलात इस दौर से गुजर रहे हैं तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं। सबके सब उलझे हैं ऐसा
जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। अब अगले मिसरे पर पूरा मऊ मेरे तायीद करेगा इंशाअल्लाह। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब है। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब है। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने वाह 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 वाह, बनाकर छोड़ दिया। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जाते जाते ढेर सारी दुआएं लेके जाना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम यासिर सिद्दीकी साहब, भाई शहजादा कलीम साहब, इन तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट